वैशाख मास महत्तम अध्याय 8। जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने से सभी जन्मों के पापों का नाश होता है और जीवन में आरोग्यता आती है। जीवन में प्रभाव बढ़ता है, आंतरिक आनंद मिलता है। इससे बुद्धि शुद्ध होती है, इरादे सुंदर होते हैं। सबको वैशाख मास में कुछ न कुछ शुभ कर्म जरूर ही करना चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का 8वां अध्याय सुनते हैं। जय गणेश जय गजवंदन, कृपा सिंधु भगवान, मूसक वाहन दीजिए, ज्ञान बुद्धि वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पे, पूर्ण हो सब काम। गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 7 में श्री नारद जी ने राजा अम्बरीश को वैशाख मास में श्री माधव की पूजन विधि, प्रतिमा पूजन और महिमा बताई थी। अब आज इस अध्याय 8 में श्री सूत जी महाराज यम ब्राह्मण का संवाद बता रहे हैं। शुरू करते हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आपके श्रीमुख से नारद जी द्वारा वर्णित वैशाख महत्तम को सुनकर हम सभी धन्य हुए। ये वैशाख इतना ज्यादा पवित्र और पुण्यमयी है, इसलिए हे सूत जी महाराज, इस विषय को पुनः विस्तार से कहिए। आपके उत्तम वचन रूपी अमृत का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं होती है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जिसमें एक ब्राह्मण और धर्मराज यमराज के संवाद का वर्णन है। आप सब इस संवाद को ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय एक ब्राह्मण ने धर्मराज यमराज को पूछा, हे धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप है, इसलिए आप बताइए, मनुष्य किस कर्म से नरक में जाते हैं तथा किस कर्म को करने से वो स्वर्ग में जाते हैं। कृपया करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। यमराज बोले, हे ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुख और श्री विष्णु की भक्ति से रहित है, जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु को भेद बुद्धि से देखते हैं, जिनके हृदय में विष्णु विद्या से विरक्ति है, जो दूसरों के खेत, जीविका, घर, प्रीति तथा आशा का नाश करते हैं, वो नरक में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पे आता देख उनकी परीक्षा करने लगते हैं, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देते, उन्हें नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूर्ख, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगों से परेशान तथा वृद्ध मनुष्य पे दया नहीं करता तथा जो पहले कोई नियम लेके पीछे अजितेंद्रियता के कारण उसे छोड़ देता है, वो निश्चय ही नरक का पात्री है। जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वो श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। ये सनातन श्रुति है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है, वही धन का उपार्जन है तथा वही इस जीवन का फल है। अमित तेजस्वी देवादिदेव श्री विष्णु के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दिल निकलने पर अंधकार। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु की यशो गाथा का गान करते हैं और सदा स्व अध्याय में लगे रहते हैं, वो मनुष्य स्वर्गामी होते हैं। हे विप्रवर, भगवान वासुदेव के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले के पापी रहे हो तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं फटकने पाते। हे द्विश्रेष्ठ, हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता जो जीवों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला प्रायश्चित हो। जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया, वो मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वालों के प्रति
कभी भी द्वेषवश अहितकारक वचन मुंह से नहीं निकालते, अपितु सबके गुणों का ही बखान करते हैं, वो मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पराई स्त्रियों की ओर से उदासीन होते हैं और सत्व गुण में स्थिर होकर मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वो मनुष्य स्वर्गामी होते हैं। किसी भी कुल में उत्पन्न होकर जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वो मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को ईर्ष्या से, विद्या को मान और अपमान से, आत्मा को प्रमाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से तथा धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गामी होते हैं। हे विप्र, जो शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करते हैं, वो मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है तथा रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषधि की रचना हुई है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों की रक्षा के निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री नारायण में जिनकी भक्ति है, वो सत्य से हीन और रजोगुण से युक्त होने पर भी अनंत पुण्यशाली हैं तथा अंत में वे वैकुंठ धाम में पधारते हैं। जो नर्मदा, यमुना, गंगा तथा पुण्यशीला गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, जिनकी स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति है, वो मनुष्य कभी नरक के मार्ग का दर्शन नहीं करते। जो कल्याण दायिनी नर्मदा नदी में गोते लगाते तथा उनके दर्शन से प्रसन्न होते हैं, वो पाप रहित हो महादेव जी के लोक में जाते हैं और चिरकाल तक वहां आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य चंबल नदी में स्नान करके शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए उसके तट पर विशेषतः व्यास आश्रम में 3 रात निवास करते हैं, वो स्वर्गलोक के अधिकारी माने गए हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग, केदारखंड, पुष्कर, व्यास आश्रम या प्रभास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो सीधा विष्णु लोक में जाते हैं। जिनकी द्वारका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु हुई है अथवा जो योगाभ्यास से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं अथवा मृत्यु काल में जिनके मुख से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण हुआ है, वो सभी भगवान श्री हरि के प्रिय हैं। हे विप्र, जो द्वारकापुरी में 3 रात भी ठहर जाता है, वो अपनी 11 इंद्रियों द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट करके स्वर्ग में जाता है। ऐसी वहां की मर्यादा है। वैष्णव व्रत, जिसे एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उसके पालन से होने वाला धर्म तथा यज्ञ आदि के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला धर्म, इन दोनों को विधाता ने तराजू पे रखकर तोला। उस समय इनमें से पहले का ही पलड़ा भारी था, मतलब एकादशी व्रत का। हे ब्राह्मण, जो एकादशी का सेवन करते हैं, जो अयुचित अयुचित कहकर भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मैं तो स्वयं ही उनसे बहुत डरता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक मास में 1 दिन अमावस्या को श्राद्ध के नियमों का पालन करते हैं और ऐसा करने के कारण जिनके पितर सदा तृप्त रहते हैं, वो धन्य हैं, वो स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदर पूर्वक उसे दूसरों को परोसते हैं और भोजन देते समय जिनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं होता, वो स्वर्गलोक में जाते हैं। जो मृत्युलोक के भीतर भगवान श्री नर नारायण के आवास स्थान बद्रिक आश्रम और नंदा मतलब सरस्वती के तट पर 3 रात निवास करते हैं, वो धन्य हैं और विष्णु जी के प्रिय हैं। हे ब्राह्मण, जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में 6 मास तक निवास कर चुके हैं, वो अच्युत स्वरूप हैं और दर्शन मात्र से समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य के प्रभाव से काशीपुर में जाकर मणिकर्णिका के जल में गोते लगाते हैं और श्री विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वो भी इस लोक में आने पर मेरे वंदनीय होते हैं। जो श्री हरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुशा और तिल बिछाकर चारों ओर तिल बिखेरते हैं और लोहा तथा दूध देने वाली गौ का दान करके विधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें पिता पितामह के पद पर बिठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं, वो स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं।
जो चोरी डकैती से दूर रहकर सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं अथवा अपने भाग्य पर ही निर्भर रहकर जीविका चलाते हैं, वो मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो स्वागत करते हुए शुद्ध पीड़ा रहित मधुर तथा पाप रहित वाणी का उपयोग करते हैं, वो लोग स्वर्ग में जाते हैं। जो दान धर्म में प्रवृत्त तथा धर्म मनुष्य के अनुयायी पुरुषों का उत्साह बढ़ाते हैं, वो चिरकाल तक स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। जो हेमंत ऋतु मतलब शीतकाल में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल जल तथा वर्षा में आश्रय प्रदान करता है, वो स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। जो नृत्य, नैमित्तिक आदि समस्त पुण्य कालों में भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है, वो निश्चय ही देवलोक का भागी होता है। दरिद्रता का दान, सामर्थशाली की क्षमा, नौजवानों की तपस्या, ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने के योग्य पुरुषों की सुखेच्छा, निवृत्ति तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया, ये संपूर्ण सद्गुण स्वर्ग में ले जाते हैं। ध्यान युक्त तप भव सागर से ताड़ने वाला है और पाप को पतन का कारण बताया गया है। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की कोई गुजारिश नहीं है। ब्राह्मण स्वर्ग की राह पे ले जाने वाले समस्त साधनों का मैंने यहाँ संक्षेप वर्णन किया। अब तुम क्या और सुनना चाहते हो मुझे बताओ। वैशाख मास महत्तम अध्याय 8 संपूर्ण। इस अध्याय में धर्मराज यमराज ने स्वयं बताया है कि विभिन्न तीर्थों का महत्व और उनका पुण्य। एकादशी व्रत का पुण्य, क्या कार्य करने चाहिए जिससे स्वर्ग मिले, किन कार्यों को करने से यम यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, इन बातों को ध्यान रखते हुए जीवन में भक्ति करें। कल वैशाख मास महत्तम के अध्याय 9 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, क्षणभंगुर जीवन है पकले, कर ले प्रभु का ध्यान रे, ना जाने कब देह का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। इस लाइन को मन में बसा लो, जीवन में उतार लो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो। कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, शक्ति, प्रेम, मुक्ति सब पाया जा सकता है। अपनी हर सांस के साथ प्रेम, मन और भाव से जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वैशाख मास का प्रभाव सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।